हाय फ्रेंड्स, मैं माध्य यादव श्रीराम टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं फ्रैक्शन का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर जो फ्रैक्शनों की हमने पहचान की थी, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी बड़ी है, शांत तथा अशांत संख्या से संबंधित क्वेश्चन की हमने बात की थी। इस पार्ट के अंदर हम लोग कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस की ज्यादा चर्चा करेंगे, जो सरलीकरण के अंदर भी अपने यहां से आते हैं। देखो बेटा, कल मैंने आप लोगों को बताया था अपने यहाँ पे कि 2 से 1/2 और 2 इंटू 1/2, इसमें क्या अंतर होता है। कल मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी चिन्ह रहेगा तो इसके बीच में काय का चिन्ह रहेगा, प्लस का चिन्ह। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों से यहाँ से कंपटीशन में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, देखो 9995/99 इंटू 99 - 95 का मान। 2023 अभी एसएससी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था। देखो कैसे होगा, ध्यान दो और समझो। बेटा काफी बच्चे क्या करते हैं, 99 को से काट देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे। बिल्कुल गलत हो जाएगा आप लोगों का, ऐसे करोगे तो। आप इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते जाओ, समझो एक बार। मैंने बताया था कि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होगा तो काय का चिन्ह रहेगा, प्लस का। तो इसकी रियल कंडीशन ये बनेगी 99 + 95/99 और यहाँ पे 99 - 95। अब बेटा ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या रहेगी वो अंदर पूरे ब्रैकेट से गुणा होती है। तो 99 को मैं दोनों जगह गुणा करूंगा, तो 99 इंटू 99 माइनस प्लस है यहाँ पे 95/99 इंटू 99 - 95। अब बेटा देखो यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन को ढंग से देखना, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ 99 मल्टीप्लाई में इस वजह से कट जाएगा। कल भी मैंने यहाँ पे देखो इसको काटा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस का 95 बच रहा है और ये माइनस का 95 बच रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कट गए। तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 99 का क्या मिल गया यहाँ पे, स्क्वायर। अब बेटा 99 का स्क्वायर में आप लोगों को है ना, अगला टॉपिक जो वर्गमूल और घनमूल जो चालू करूंगा उसमें बताऊंगा कैसे ट्रिक से करते हैं। फिलहाल इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9801। यही मेरा क्या आ गया आंसर। इसी में देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। देखो अपने इसी फ्रैक्शन में आप लोगों से सरलीकरण टाइप के इक्वेशन मिल जाते हैं। 1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 का योग। बेटा इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में भी ले लेते हैं, सरलीकरण में भी सरल कर लेते हैं। मैंने यहीं पे सरल करवा दिया है इस टाइप के क्वेश्चन, और बार बार ऐसे क्वेश्चन पेपर में अपने आते रहते हैं। ध्यान दो समझो कैसे होगा ये क्वेश्चन। 1/1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5 5 × 6 6 × 7 7 × 8। इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से यदि एग्जामिनर कई बार आपको यूं भी लिख के दे देता है, सेकंड कंडीशन ये दे देता है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। बेटा ध्यान दो, दोनों एक ही चीज है, इसको मैंने गुणा करके लिख दिया, ये मैंने सीधा लिख दिया। दोनों को ही बता रहा हूं पेपर में आप लोगों को कैसे सरल करना है। बेटा ध्यान देना और समझना एक बार।
पहली जो कंडीशन दे रखा है, इस कंडीशन को आप यूं कह सकते हो, इसको कहोगे आप 1/1 माइनस 1/2। ये क्वेश्चन कहां से बना है पहले वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर पेपर में कैसे करना है वो देखना एक बार आप लोग। यहां से +1/2 -1/3। अब आप कहोगे यार सर आपने इस गुणा को माइनस में कैसे तोड़ दिया, वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे सेकंड कंडीशन ही ले लो, 1/2 -1/3 लिखा है ना मैंने, इनका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 हो जाएगा। 2 से 2 गया तो कितना बच गया 3, 3 में और इधर 2, ये 3 से 3 गया, क्या बच गया 2 बच गया। इसको मैं सरल करता हूं तो यहां से 1/2 × 3 ही तो रहा। तो इसी कंडीशन को तो मैं ये लिख रहा हूं। इसी प्रकार अगले वाले में देखो, जैसे 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम कितना आ गया यहां से इसका 3 × 4, तो यहां से 4 - 3 बराबर वही 1/3 × 4। तो ऐसे पूरी श्रृंखला को इसको मैं यहां से खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। तो देखो बेटा यहां से जब मैं इसको सरल करूंगा यहां से, तो यहां से देखो यहां पे ये काहे का है माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो उधर से प्रारंभ में मेरे क्या बच गया 1/1 माइनस लास्ट में क्या बच गया मेरे 1/8। एलसीएम क्या आ गया मेरा 8, 8 से इसको सरल करूंगा तो ये हो जाएगा 8 - 1 बराबर मेरा आंसर क्या हो गया 7/8 मेरा क्या हो गया आंसर। ये सारा मैंने बेसिक से किया है अभी। देखो बेटा पेपर में कैसे करके आना है इन क्वेश्चंस को। पेपर में करने का तरीका देखो बेटा, पेपर में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दो और समझो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए ना, यहां से फर्स्ट नंबर को उठा लेना। तो यहां से फर्स्ट नंबर क्या आ गया मेरा 1/1, और ये गुणा काय में टूटेगा माइनस में, और यहां से लास्ट नंबर को इसके साथ ले लेना। तो यहां से कितना हो गया 1/8, एलसीएम लेंगे 8, 8 - 1 बराबर मेरा आंसर क्या हो गया 7/8। अब देखो बेटा सेकंड टाइप में ये लिखा हुआ, यदि ये कंडीशन मिल जाए तो आप सबसे पहले इससे ये कंडीशन बनाओगे। अब ये कैसे बनाते हैं ध्यान देना और समझना एक बार आप लोग। यहां से ऊपर 1 है, नीचे 2 है, इस 2 के ऐसे टुकड़े करो, दो संख्याएं ऐसी लो जिनके बीच में अंतर 1 का रहे, और उन दोनों को गुणा करने पे कितना आ जाए, यहां से गुणा करने पे 2 आए तो उसके टुकड़े होंगे 1/1 × 2, प्लस इसके टुकड़े क्या होंगे वो 1 अंतर में 2 × 3। फिर तो इसमें कंटिन्यू चलता चलता है 2 से 3, 3 से 4, तो इस प्रकार से सीधे लास्ट तक पहुंच जाना। लास्ट तक कितना हो जाएगा 56। तो आपको पता 56 किस में आएगा 7 × 8 में। यहां से फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को आप उठा लो। बेटा फर्स्ट नंबर मेरा क्या है 1/1 है, वही -1/8 है, वही तो श्रृंखला है ये, ठीक है। 8 -1 बराबर मेरा आंसर क्या हो गया 7/8। फ्री के नंबर है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो इन क्वेश्चंस के ऊपर।
नेक्स्ट देखो दो एग्जांपल और लेते हैं इस पे हम। अगला देखो बेटा, इस पे क्वेश्चन आ गया अपने 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस और डैश डैश डैश, और यहां का आपको कह दिया 1/99 × 100 का मान। और एक क्वेश्चन आप लोगों को कैसे आ गया 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस डैश 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 प्लस 1/110 का योग। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करो इन पे और आंसर बताओ मुझे जल्दी से। देखो बेटा, क्या मैंने ये बताया था कि जब भी इसमें यहां से फर्स्ट डिजिट को उठा लो तो यहां से क्या होगा मेरा 1/1 चिन्ह का आएगा माइनस का, गुणा माइनस में खुल जाएगा, लास्ट वाले को उठा लो 1 कितना होगा यहां से सीधा ही 100 हो गया, एलसीएम मेरा 100 आ गया, यहां से 100 - 1 बराबर 99/100 मेरा क्या आ गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में देखो मैंने सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या बताया था कि यहाँ पे 1 है और नीचे 20 है, इस 20 के ऐसे टुकड़े करो, दो लगातार ऐसी संख्या लो जिसको गुणा करने के ऊपर आप लोगों को 20 आ जाए, तो भैया टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, तो उसके अनुसार ये सीधा क्या हो जाएगा 4 × 5 हो गया क्या, 4 × 5 = 20, यहाँ कितना हो गया 5 × 6 और यहाँ पे 6 × 7 और डैश डैश डैश, मैं इसी श्रृंखला में आगे आऊंगा। तो मुझे यह बताओ क्या आपको यहाँ पे ये मिलने वाला है क्या 10 × 11। अब मैंने इसका ट्रिक ये बताया था बेटा कि यहां से फर्स्ट नंबर को उठाना तो ये 1 कितना हो जाएगा 4, यहां से लास्ट नंबर को उठाना तो यहाँ 1 है तो ये कितना हो गया माइनस के 1/11, एलसीएम मेरा 44 आ गया, 44 आ गया, 4 से काटूंगा कितना 11 माइनस यहां से 11 से 4 बराबर कितना रह गया यहाँ पे 7/44 मेरा क्या आ गया है आंसर। नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा, इसी में देखो आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस डैश डैश डैश, यहां पे दे दिया आप लोगों को 1/99 × 101 का हल। देखो बेटा इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है वो समझना जरूरी है। पहले आप कहोगे कि सर हमारे को तो कुछ नहीं दिख रहा, नहीं बेटा अंतर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक बार हम वापस चलते हैं ना, तो यहां से देखो इन नंबर्स के बीच में देखो डिफरेंस कितने का है 1 का है। यहां से देखो जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं इन सारों में डिफरेंस अपने कितने का आ रहा था 1 का आ रहा था।
लेकिन इस अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम देख रहे हैं तो यहां से इस क्वेश्चन को देखो बेटा एक बार, यहां से इसके बीच में डिफरेंस बोलो कितने का है, 2 का। इसमें भी डिफरेंस कितने का है, 2 का। यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का, यहाँ पे भी कितने का, 2 का, और बेटा यहाँ भी कितने का है, 2 का। याद रखना ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बना दे, सीधी श्रृंखला के रूप में बना रहा है और डिफरेंस उनमें बराबर दे रहा है ना, तो आप लोग सबसे पहले जो बराबर डिफरेंस है उसको बाहर ले लेना, 1/2। यदि बेटा यहाँ पे 3 का होता तो 1/3 को बाहर ले लेते, 4 होता तो 4 को, 5 होता तो 5 को बाहर ले लेते। उसके बाद में वो ट्रिक लगाओ, पहले नंबर को उठाओ, 1/1 माइनस लास्ट वाला बताओ कौन बचेगा अपना, 1/101। बेटा यहां से इसको सरल करूंगा तो ये तो 1/2 ही अपना रहने वाला है। यहाँ पे एलसीएम मेरा 101 आने वाला है बेटा, और यहाँ पे 101 माइनस 1, तो यहां से मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/2 इंटू ऊपर रह गया 100 और नीचे रह गया 101। यहां से मैं इसको काटूंगा, मेरा आंसर कितना रहने वाला, 50/101 मेरा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आगे देखो बेटा, अपने यहीं से इसी फ्रैक्शन में 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, डैश डैश डैश, 1 माइनस 1/25 का हल। बेटा इधर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, इससे पहले वाले में डायरेक्ट मिल रहा था, इसके अंदर थोड़ा इसको सरल करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, फ्रैक्शन के या सरलीकरण के जो भी क्वेश्चन है उनको आप एक स्टेप आगे चलोगे ना, आंसर आपको अपने आप दिखने लग जाएंगे। अब इसमें एक स्टेप कैसे चलना है, इसमें देखो यहां से मैंने कहा था कि जब भी उसके अंदर सरलीकरण के अंदर बताया था कि जब भी ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहले ब्रैकेटों को सरल करते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/2 है, तो यहाँ से सबसे पहले इस ब्रैकेट को सरल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/2। और आपको पता है दो ब्रैकेटों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, काय रहता है गुणा का, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना होगा यहाँ से 2/3। देखो मैं क्या बोला था, आंसर खुद ही दिखने लग जाएगा आपको। 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। इसी प्रकार यहां से 5 एकम 5, 5 में से 1 गया तो बोलो कितना बच गया यहाँ पे 4/5, डैश 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 डैश। और यहां तक आएंगे तो 25 एकम 25, 25 में से 1 गया तो मेरा क्या रह जाएगा 24/25। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा दिमाग लगा लो, आंसर पड़ा है कैसे। बेटा यहां से आप क्या देख रहे हो कि 2 से ये 2 गया, ये 3 से ये 3 गया, 4 से ये 4 गया, लेकिन ये श्रृंखला मेरी यही खत्म नहीं हो रही, इसी के अकॉर्डिंग मैं आगे आता। तो इसमें जब मैं यहाँ पे ये कंपेयर करता इसके अकॉर्डिंग, तो ये वाला कट जाता और ये बाकी रह जाता। तो उधर से तो शुरुआत में बाकी कौन रह रहा है 1, और इधर से कौन रह रहा है 25। यही मेरा क्या हो गया आंसर। नोट करो इसको जल्दी से। देखो अभी इसी क्वेश्चन के बारे में भी बीच में कैसे पूछा था, ध्यान देना और समझना एक बार थोड़ा सा। सारा क्वेश्चन यही था, बस एक जगह थोड़ा चेंज कर दिया था। अब आप लोगों की क्या होता है, आप लोग कॉपी करने की कोशिश करते हो, थोड़ा बहुत भी चेंज मिलता है ना तो कह देते हो यार सर मेरे को तो वहां पे घुमा के मिला था क्वेश्चन,
ध्यान दो, देखो कैसे, यही क्वेश्चन था, इसमें केवल यहाँ पे n कर दिया और फिर कहा इसको सरल करो। अब भाई जैसे इसको सरल करने के लिए कहा ना, बच्चे कैसे कंफ्यूज हो गए, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यहां से इसका वही कैलकुलेशन करोगे तो 2 एकम 2, 2 में से गया तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे 1/2 इंटू वही कितना हो गया 2/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ पे कितना हो गया 4/5 डैश डैश डैश, और यहाँ पे हो गया n एकम, n में से 1 गया तो इसे मैं लिखूंगा n-1/n। ठीक है, अब देखना बेटा एक बार यहां से ये क्या दर्शा रहा है, ये वाली कंडीशन ये इधर भी तो अप्लाई हो रही है ना, कैसे, n का मान देखो यहाँ 5 रख दो, 5 में से 1 कम करते तो कितना हो गया 4, तो ये कुछ नहीं, आपको आंसर में ये सीधे चलना था। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि n-1 कट रहा है, क्योंकि ये देखो n-1 की वैल्यू कट रही है, n सेप रह रहा है ऐसे की ऐसे, तो ये तो कटेगा, तो इसका आंसर बोलो क्या हो जाएगा, 1/n मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसी में आगे देखो, इसी में एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन क्या है, 1-1/2 और यहां इसके क्या लगा रखा है स्क्वायर, 1-1/3 और इसके भी क्या लगा रखा है ये स्क्वायर, और यहां से 1-1/4 इसके भी लगा रखा है स्क्वायर डैश डैश डैश, और यहां पे 1-1/10 का स्क्वायर। तो बेटा इधर देखो, इसका आंसर जब भी आपसे पूछे कैसे करना है ध्यान देना और समझना। इस क्वेश्चन को सबसे पहले थोड़ा सा देखो, क्या मैं इस क्वेश्चन को ये कह सकता हूं क्या, 1-1/2 और इस पूरे के भी तो मैं ब्रैकेट में यहां से स्क्वायर लगा सकता हूं ना, ठीक है कि नहीं, तो ध्यान देना और समझना बेटा एक बार यहां से कैसे, एक बार मैं थोड़ा सा यहां करके मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, बात तो वही है ना, इसके लगाओ चाहे इसके लगाओ, ठीक है कि नहीं, तो यहां से a² माइनस b² के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा a+b और एक क्या हो जाएगा a-b। तो देखना बेटा एक बार यहां से, क्या इस पूरे की जगह मैं यहां से सीधा यूं लिख दूं क्या, 1-1/2 और एक बार इसको मैं क्या लिखूंगा 1+1/2, इसी के अकॉर्डिंग यहां पे भी इसको मैं क्या लिखूंगा बताओ, यहां से अगले वाले को 1-1/3 और यहां पे क्या लिखूंगा 1+1/3 और यहां पे 1-1/4 और यहां पे क्या लिखूंगा 1+1/4 डैश डैश डैश, और यहां पे मैं आऊंगा तो इसे मैं क्या लिखूंगा 1-1/10 और यहां पे मैं क्या लिखूंगा 1+1/10। बेटा अब यहां से इसको सरल करेंगे, तो सरल करने के ऊपर ये देखो क्या बन गया, 2 एकम 2, 2 में से गया तो क्या बच गया मेरा 1/2 इंटू 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 3/2 इंटू यहां से 3 एकम 3, 3 में से गया तो बोलो क्या बच गया 2/3 इंटू आगे हम कंटिन्यू यहां पे चलेंगे तो 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 4/3 इंटू 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3/4 इंटू यहां से 5/4
डैश 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 और यहां तक आएंगे तो 10 से कम 10, 10 में से 1 गया तो 9 बटा कितना होगा बेटा 10, और यहाँ पे 10 में से 1 जोड़ा तो 11 बटा 10। तो बेटा देखो एक बार यहां से, अब इस क्वेश्चन के अंदर ये तो मैंने पूरा क्लियर करके बता दिया, आप खुद ही दिमाग लगा लोगे कि ऐसी कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन सेफ बचती है और लास्ट वाली कंडीशन सेफ बचती है। उसके अनुसार 3 से 3 गए, 2 से 2 गए, 3 से 3, 4 से 4। मैं फिर बोल रहा हूं श्रृंखला यहीं खत्म नहीं हो रही, इसकी तुलना हमेशा अंतिम पद से की जाती है। तो ये वाला तो कट जाएगा, ये मेरा सेफ बचेगा क्योंकि ये इधर वाले से कट जाएगा ना। तो यहां से 1/2 गुणा 11/10 बराबर आंसर क्या हो गया मेरा 11/20 मेरा क्या आ गया आंसर। नोट करो इसको। तो आप लोग पेपर में क्या याद रखोगे, यहां से जो पहली कंडीशन और उसकी वही लास्ट कंडीशन को मल्टीप्लाई में ले लेंगे क्योंकि इस बार चिन्ह काय का है, गुणा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बेटा। इसी फ्रैक्शन में देखो अपने आय खर्चे बचत से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूं, ध्यान देना और समझना। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, वह अपनी आय का 1/2 भाग कपड़ों पर और 1/3 भाग भोजन पर खर्चा करता है। उसकी बचत 1200 रुपए है, आय बताओ। तो बेटा देखो ये तो एक नॉर्मल सा बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। और सेकंड जो टाइप है इसका, एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, और यही क्वेश्चन परसेंटेज में मिलने वाले सेम ऐसे की ऐसे ही, वहां परसेंटेज में देगा फ्रैक्शन में देगा, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन एक ही होता है। 1/4 भाग भोजन पर शेष का 3/10 भाग कपड़ों पर, शेष का 1/3 भाग मकान पर खर्चा करता है। उसकी बचत 6,300 रुपए हो तो उसकी आय बताओ। देखो बेटा वैसे तो इस वीडियो के अंत में ही हम थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, लेकिन ध्यान देना और समझना ये क्वेश्चन कैसे खत्म होंगे। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ पहले एक एक टाइप कंप्लीट करवा दूं, फिर लास्ट में जो टाइम रहा तो कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। फिर पार्ट 3 के अंदर इसी टाइप के भाषा से संबंधित जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और कहूंगा, फ्रिक्शन के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो एक तो शांत और अशांत बिंदु से, और दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एक व्यक्ति आप अपनी आय का 1/2 भाग
कपड़ों पर 1/3 भाग भोजन पर। इसका कहने का मतलब ये कि जैसे 100 रुपए कमा के लाया तो 20 रुपए यहां खर्च हो गए, 30 रुपए यहां खर्च हो गए, यहां सीधा टोटल में से खर्च हो रहा है। और यहां पे जैसे मान लो 100 रुपए खर्च कमा के लाया है, 20 रुपए खर्च कराया, अब कितने बच गए 80। अब 80 में से होगा अगला खर्चा, फिर जो बच जाएंगे फिर उसमें से अगला खर्चा होगा। तो ऐसे दिए गए जो शेष बचे हुए जो पार्ट है उनमें से खर्च हो रहा, तो ये दोनों क्वेश्चन में ये डिफरेंस रहता है। अब इसके लिए तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। जैसे मान लो एज ए फ्रैक्शन यदि हम चले ना, तो एज ए फ्रैक्शन के अनुसार, एज ए फ्रैक्शन के अनुसार अपने टोटल जो आई है उसको मैंने टोटल जितनी भी भिन्न होती है उनका मान 1 होता है, तो आई मैंने 1 रुपया मान लिया। अब भाई यहां से मैं खर्चा पता लगाऊंगा, तो यहां से मेरा खर्चा जो होगा 1/2 और 1/3, इन दोनों को मैं एक जगह सम करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 और 2 5, 5/6। अब कई बच्चे बोलेंगे सर सीधा ही क्या लिख दिया 5/6, वो बेटा मैंने ऐसे लिख दिया 1/2 एक खर्चा हो रहा और 1/3 ये खर्चा हो रहा है, एलसीएम आ गया 6। यहां से मैं इसको काटता हूं तो ये तो कितना होगा 3 और ये कितना होगा बेटा 2, तो टोटल मेरा खर्चा कितना होगा 5/6 और ये हो गई मेरी बचत। 3 तो चीजें होती है इसमें, बचत कितने रुपए है मेरी 1200 रुपए है। अब मेरी बात सुनना, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे बचत के लिए पूछ रहे हैं, तो यहां से देखो बेटा बचत के लिए मैं चलूंगा तो मेरी आय में से मैं घटा दूंगा खर्चे को, तो बराबर में मेरी बचत रहेगी कि नहीं रहेगी 1200 रुपए। अब इसको मैं सरल करूंगा, 6 एकम से 6 में से 5 गया तो 1/6 बराबर 1200। बेटा मुझे वैल्यू 1 की चाहिए, तो 1 बराबर 1200 इंटू 6, 12×6 की 72। उस व्यक्ति की जो आय जो निकल के आई है कितने रुपए निकल के आई है 7200 रुपए निकल के आई है। ये बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा था, सीधा खत्म हो गया। आओ इस क्वेश्चन पे, जब भी बेटा इस टाइप का क्वेश्चन दे देना आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को एक्स मान के नहीं करना है, बहुत बड़ा हो जाएगा। यहां से आई और सीधे यहां लिखनी है आपको बचत, और वो देखो बेटा कैसे, यहां पे माना इस व्यक्ति की आय 4 रुपए है तो ये 4 लिख दो, उसमें से एक ये ऊपर जो भी रहेगा ये हमेशा खर्चा रहेगा और खर्चा को हमेशा माइनस करना है, तो 4 में से 1 गया तो कितने रुपए बच जाएंगे उसके पास में 3। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इस बंदे की जो आय है वो कितने रुपए है बेटा 10 रुपए है। 10 में से मैं कितना खर्चा कर दिया मैंने 3 का, तो मेरे पास कितने बच गए 7 बच गए। उसके बाद में अगले पे आते तो 3 रुपए थे, 3 रुपए में से 1 रुपए फिर मेरे पास खर्च हो गया, कितने रुपए बच गए 2। तो बेटा इधर जो अनुपात आएगा वो तो आय का आएगा और इधर किसका आएगा बचत का। और आप लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बचत की वैल्यू भी आपको दे रखी है, उसको भी उसके बराबर में रख दो 6300 रुपए। ठीक है, इधर देखो ध्यान दो और समझो, यहां से यहाँ पे जो वैल्यू कट रही है उसको काटो आप रेशियो में, क्योंकि रेशियो में बराबर में कट सकता है आराम से। तो यहाँ 3 से 3 कटेगा और 2 से मैं इसको काटूंगा तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार, मतलब कितना हो गया यहाँ से ये कितना होगा यहाँ से 20, तो इधर का रेशियो 20 आ गया, इधर का रेशियो कितना निकल के आ गया 7। ये 7 किसके बराबर है 63 के। मुझे पता 20 का लगाना है, कैसे करेंगे 6300/7 इंटू 20, यहां से इसको काटा 7 नाम 63, 9 दूनी 18,000 रुपए। बोलो आया कि नहीं समझ में। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों को आप नोट्सों के रूप में बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे और एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चंस को एक बार देख के जरूर जाया करो आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर जगह मिल जाते हैं। ये रेलवे में भी मिलेंगे, एसएससी में भी मिलेंगे, सीईटी में भी मिलेंगे, दिल्ली पुलिस में भी मिलेंगे, हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के निकल के आते हैं।
मैं कल एक वीडियो और इसके बेसिक के ऊपर डालूंगा और कुछ एग्जांपल्स के साथ में, फिर उसके बाद में इस फ्रैक्शन के 3 या 4 वीडियो में ऐसे डालूंगा जिसके अंदर पुराने जितने भी क्वेश्चन आए हुए 2015-16 से लगा के, वो हर पेपर के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे दिल्ली पुलिस के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे जीडी के हो, ठीक है कि नहीं, उनके सारों की चर्चा हम करेंगे। तो टोटल 6 से 7 वीडियो में इसके डालने वाला हूं। और मैं ये वीडियो ज्यादातर मैं उन बच्चों के लिए हम लोग डाल रहे हैं जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, जिनके मैथ्स समझ में नहीं आती है। इतना छोटे एग्जाम्पल और इतने छोटे बारीकली मेथड से हम आप लोगों को करवा रहे हैं कि जिस बच्चे को थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट होगा वो मैथ सीख सकता है हमारे साथ जुड़ के। देखो आगे, तो अब कुछ पीपीटी है अपने, उनके अंदर देख लेते कुछ क्वेश्चंस की। कल कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे इसमें। हाँ, कल एक ही क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जीरो लगा हुआ था, एक बार इसको देखना दोबारा। तो यहाँ पे जीरो की वजह से एक, यहाँ पे ये कितने हो गए 3, यहाँ पे ये कितना हो गया 2, यहाँ पे ये कितना होगा 1, टोटल कितना होगा 3 और 2 5, और ये कितना होगा 6। 6 में से एक जीरो की वजह से एक कम हो जाएगा, तो इसमें 5 नंबर छोड़ के पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 और 5। सी ऑप्शन आएगा इसका, ये वाला नहीं है इसमें। नेक्स्ट पे चलो, देखो तो ये वाले क्वेश्चंस कल इसके हो गए थे। ये बार वाले क्वेश्चंस भी मैंने करवाए आप लोगों को, कल भी मैंने दिखाया था, ठीक है कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 25 से, 1/2 तथा 3/5 के मध्य एक परिमेय संख्या है। आपको ट्राई करो, देखे मैंने फ्रैक्शन पहचानना सिखाया था यहां से। अब देखो बेटा, इसमें काफी बच्चे कहां कंफ्यूज हो रहे हैं। आप एक ही जगह कंफ्यूज हो रहे हो, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अरे परिमेय संख्या से कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। बेटा ये क्या है आपकी फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे इसमें भी जीरो लगा दो। सॉरी, ये फ्रैक्शन है ना, तो इसमें ऊपर जीरो लगाना बताया था ना मैंने, तो यहाँ पे इसमें भी यहाँ जीरो लगा दो, और यहाँ इसमें भी जीरो लगा दो, यहाँ पे भी जीरो लगा दो, यहाँ जीरो, ये जीरो और ये जीरो। आंसर आपके पहले ही निकल के आ जाएंगे। यहाँ से इसको काटोगे तो बोलो कितनी बार? 5 बार। और यहां से कितनी बार? 6 बार। यानी ऑप्शन में से आपको वह वैल्यू देखनी है जो 5 से तो बड़ी है और 6 से क्या है? छोटी है। तो यहां से देखो, यहां से 5 का भाग देंगे तो ये फिक्स इसमें कितनी बार जा रहा है? 4 बार। पॉसिबल ही नहीं, क्यों? तो इससे छोटी है। इसमें 7 पंजे 35, और यहां से रिमाइंडर कितना रह गया? 5 7 49। ये लो 7, ये आएगी इसका आंसर। आगे देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये कितना होगा यहाँ से 6.6 हो गया, जो इससे बड़ा है ये देखो, ठीक है कि नहीं। और इसमें भाग देंगे 3.3 हो गया। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कंटिन्यू आ रहा है, ध्यान रखना। आरोही क्रम अवरोही क्रम वो फिर भी थोड़ा कम पूछेगा, बड़ी बिन कौन सी है, छोटी बिन कौन सी है, वो बहुत भी कम पूछेगा। सबसे ज्यादा इस टाइप से पूछता है। जिस समय प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, ऐसे और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। निम्न में से सबसे बड़ी बिन कौन सी है? बिल्कुल पहचान लेना, आप जीरो लगा के डिवाइड करके देख लेना, इन चारों के अंदर सबसे बड़ी आ जाएगी। ये देखो सेम पीछे भी क्या था, वो का वही क्वेश्चन हो गया। एक बिन जिसका हर 30 है। यहां से देखो ऑप्शन में हर, तो हर जगह आप लोगों को 30 दे रखा है बेवकूफ बनाने के लिए, छोड़ो उसको, उससे कोई मतलब नहीं है। तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में, किस किस के बीच में? 5/8 तथा, तो मैंने क्या बताया था इनकी, यहाँ जीरो लगाओ, यहाँ पे भी जीरो लगाओ, और यहाँ पे भी जीरो लगा देंगे, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे भी जीरो। लेकिन मैंने बोला था कि आपका आंसर तो पहले आ जाएगा। 8 का भाग देंगे 6 बार, रिमाइंडर कितना रह गया? 2, 8 दूनी 16, और यहाँ पे 11 छिकी 66, और यहाँ पे कितना बच गया अपना? 4, 11 तिया 33। ऐसी वैल्यू देखनी है जो 6.2 से बड़ी है और 6.3 से क्या है? छोटी है। यहां से इसमें भाग देंगे तो ये तो फिक्स कितनी हो गई? 6 हो गई। भाई 6.2 से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, नहीं। यहां से देखो, इसमें भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार। 0.333, क्योंकि लास्ट में इसमें कितना बच रहा है? रिमाइंडर 1 बच रहा है। यहां से देखना बेटा, इसमें भाग देंगे 6.6,
क्योंकि 20 में भाग देंगे 6.6 रिमाइंडर 6 बचेगा ना, ये भी नहीं जाएगी। यहाँ पे भाग देंगे बोलो कितनी बार, 7 बार, ये ही ना 6.3, 3 पॉइंट इससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, इस वजह से ये वाला हो जाएगा। तो 6 और आने पॉइंट के बाद में देखो ना। तो इन चीजों पे तो जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? देखो बेटा, वैसे तो ये स्क्वायर रूट में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये चलो आ गए तो क्वेश्चन यहां से देखो, इनमें बड़ी और छोटी हम कैसे पहचानते हैं? ये 2 है तो इसके पावर 1/2 है। 1/2 कैसे? जो वर्गमूल होता है उसकी घात 1/2 होती है। तो अगले में देखो, अगले की पावर कितने हो गए? 3 की पावर 1/3। समझो देखो कैसे, ये इसके अंदर जो ये दिख रहा है ना गणितीय संख्या, वो हमेशा बटे में पावर होती है। तो इसमें देखो 4 दिख रहा है, तो देखो बेटा यहाँ से 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 1/4। इसी प्रकार 6 की पावर 1/6। अब देखो बेटा, इनमें बटे में 6, 4, 3 और 2, इन सारों का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम आ गया मेरा 12, यहां पर भी 12, यहां पर भी 12 और यहां पर भी 12। इससे मैंने काटा तो ये कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। यहां से 3 से काटा 4 बार, 3 की पावर 4, तो यहां से 3 की पावर 4 का मतलब होगा यहां से 81। और यहां से 4 से काटा मैंने 3 बार, 4 की पावर 3 का मतलब होगा 64। और यहां से 6 की पावर 2। काफी बच्चे तो इसी को बड़ा सोच रहे थे, वो तो सबसे छोटा निकल के आ गया। तो यहां से सबसे बड़ी पूछा है बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये 81। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 3 वाला, ये वाला। ये कहां है? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या बताओ। बेटा यहां से देखो, सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो यहाँ पे 4/9 आपको दे रखा है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/7 हो गया बेटा। और यहाँ पे 0.45 आपको दे रखा है। और क्या मैं इसको सरल कर दूं तो ये भी 0.64 हो गया क्या? तो यहां से एक चीज देखो ना बेटा, यहां से एक चीज देखो, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला तो उतारने की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। क्यों? क्योंकि 0.64 इसमें सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 45 से छोटा है। अब इन तीनों में जो बची है अपने को ऑप्शन, उन तीनों में से देखना है कौन सा है। तो यहां से देखो बेटा, यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 का इसमें भाग देंगे, तो 9 चौक 36 पॉइंट के बाद में, ठीक है। 36 रिमाइंडर कितना रहेगा? वो 4 रह गया, 9 चौक 36। और यहाँ पे 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28। और रिमाइंडर कितना रह गया? यहाँ पे 2 रह गया, 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 बार ही जाएगा बेटा। और यहाँ पे पॉइंट 45, ये 45 है। तो यहां से अब देखो एक बार बेटा, यहां से जब इनकी तुलना करते हैं हम लोग, तो इसमें कौन सी पूछ रहा है? सबसे छोटी। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये आंसर आ गया। सबसे छोटी वैल्यू ही तो है, कौन सा है यहाँ पे? 7/3, जो इसका स्क्वायर रूट निकल के आया था। हाँ, इसमें देखो कई बच्चों के दिमाग में आ गया कि सर इनके ऊपर 0 क्यों नहीं लगा रहे? अरे बेटा 0 तो सारी होती है, तब हम भाग देने के लिए कि पॉइंटों में नहीं जाए, इस वजह से। ये ऑलरेडी सरल हो रखा है, ये भी सरल हो रखा है, तो इस वजह से फिर हमने इनके दोनों के 0 नहीं लगा सकते। वो तो फिर लगाएंगे तो सारों के लगाएंगे फिर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। बेटा इस बार इसने बड़ी पूछ लिया आप लोगों से। अब बड़ी पूछ लिया तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये उस क्वेश्चन से भी अच्छा है क्योंकि इसमें बार के रूप में दे रखा है। यहां से देखो बेटा, यहाँ पे सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ी ये वाला है। ये क्या है? 0.9 है। ये ऑलरेडी पॉइंट में पड़ा है। सुनना, यहाँ पे बार लगा हुआ, कल मैंने बताया था एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ तो एक बार उसके क्या लगा देंगे? नीचे में 9 लगा देंगे। तो 9 बटा इसका हो गया 9। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है? यहाँ पे 1। ये सेकंड क्वेश्चन सरल हो गया। तीसरा वाला देखो, मैंने कल ये बताया था कि जहां 0.09 यहां से पहले बार नहीं है उसको घटाओ, तो 9 में से 0 को घटाओ, इसमें 9 और यहाँ पे 0, तो 9 बटा 90 हो गया। ये तो ऑलरेडी पॉइंटों में चला गया। इसकी वैल्यू 1 है। फिलहाल तो ये अधिकार लेके बैठा है कि भाई मैं ही हूँगा सबसे बड़ा। ठीक है। अब जिस बच्चे की ये चीज समझ में नहीं आ रही, बेटा इससे पहले वाला मेरा वीडियो देखो, इसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन मैंने करवाए। ठीक है कि नहीं? और लास्ट वाला जो है 0.09 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इससे क्या लिखूंगा मैं? 9/9। तो ये भी कट के 1/11 हो रहा है। तो ये भी 1 से तो बहुत छोटा हो रहा है। ये वाला हो जाएगा जो कौन सा है? 0.9 के ऊपर बार।